हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनाव्या हिंदी स्टोरी। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है डरावनी रात पार्ट 2। आपने पहले पार्ट फर्स्ट में अभी तक सुना कि निम्मी ने गेट बंद करने गई और एक साये को देखकर डर गई। तभी तो चलिए अब आगे सुनते हैं आज की स्टोरी। तभी अचानक गेस्ट रूम से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई सामान इधर उधर कर रहा हो। अब तो मैं नीचे भी नहीं जा सकती थी। दरवाज़ा खोलते ही वह साया अगर मेरे पास आ गया तो यह सोचकर मेरा डर और बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 2:45 बजे थे, यानी कि अभी काफ़ी रात बाकी है। मैं सोने की कोशिश करने लगी। अब गेस्ट रूम से आने वाली आवाज़ें कुछ कम हो गई थीं, लेकिन अभी तक जो भी घटा था वह चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। तभी खिड़की पर वही साया फिर दिखाई दिया। मैंने खिड़की तो बंद कर दी थी, लेकिन पर्दा डालना भूल गई थी। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि उठकर खिड़की का पर्दा डालूं। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। दूर कहीं 3 का घंटा बोला। अभी सिर्फ 3 बजे हैं, सुबह तो 5 बजे होगी। तब तक मुझे सो लेना चाहिए। यह सोचकर एक बार फिर मैं सोने की कोशिश करने लगी। चादर से पूरा मुंह ढांक लिया ताकि खिड़की पर कोई साया दिखाई ना दे। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अभी कुछ ही देर ही हुई थी मुझे नींद लिए हुए, शायद 10 मिनट हुए होंगे कि तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। एक ही पलंग में पसीने से भीग गई। मैं सांस रोक बैठी थी। दरवाज़ा फिर खटखटाया गया, साथ ही आवाज़ भी आई, दीदी जल्दी दरवाज़ा खोलो, ऐ तो रागनी है। लेकिन ऐ अपनी दोस्त की शादी में गई थी और सुबह आने वाली थी। फिर रात को कैसे आ गई? कहीं सुबह तो नहीं हो गई? मैंने घड़ी देखी, अभी 3:30 बजे थे। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और हड़बड़ाती हुई बोली, मैंने पूछा को कौन है वहाँ? अरे दीदी, मैं हूँ रागनी, मैं अपनी दोस्त की शादी से वापस आई हूँ, जल्दी खोलो ना दरवाज़ा। मैंने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। रागनी धड़धड़ाते हुए अंदर आई और बनावटी गुस्से से बोली, क्या दीदी इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में? मैं कब से कह रही हूँ दरवाज़ा खोलने को, लेकिन तुमने तो कहा था सुबह आओगी। हाँ दीदी, कहा तो था। जब जयमाला के बाद खाना पीना हो गया तो हम सभी दोस्त वापस अपने अपने घर आ गए। अब पूरी रात शादी के लिए कौन जगे? लेकिन दीदी एक बात बताओ, गेस्ट रूम में कौन है? लाइट जल रही है वहाँ की, कोई रिश्तेदार आए हैं क्या? ना, नहीं तो दीदी तुम्हारी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है और तुम डरी डरी सी भी लग रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात के सन्नाटे में उसकी हंसी गूंज गई। मैं एक टक रागनी को देख रही थी। उसकी हंसी मुझे अंदर ही अंदर डरा गई। रागनी ने अपना पसंदीदा नीला नाइट सूट उठाया और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। उसके साथ मैं होने से मुझे एक बार फिर डर कम लग रहा था। मैं अब बिना डर के इत्मीनान से सोना चाहती थी, इसलिए मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी। मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले झाँक कर गेस्ट रूम को देखा। वह वहाँ लाइट नहीं जल रही थी।
यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने देखा था लाइट जलते हुए। फिर किसने बंद की लाइट? रागिनी तो अभी भी बाथरूम में है। कमरे में आने के बाद वो बाहर गई ही नहीं। मैंने डर के मारे तेजी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर में दुबक गई। एक बार फिर मैंने चादर मुँह से ढका और सोने की कोशिश करने लगी। तभी रागिनी एक गाना गुनगुनाते हुए बाथरूम से निकली। मैं चादर मुँह से हटाती उससे पहले ही गाने के बोल मेरे कान में पड़े। गुमनाम है कोई। मैं चादर के अंदर से ही चिल्लाती हुई, रागिनी गाना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। रागिनी कुछ नहीं बोली। उसने लाइट बंद की और चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने चादर के अंदर से ही उससे पूछा, रागिनी गेस्ट रूम की लाइट तो बंद है, क्या तुमने लाइट बंद की है? हाँ, लाइट हमने ही बंद की है। रागिनी की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने धीरे से अपने चेहरे पर पड़ी चादर थोड़ी सी हटाई। खिड़की से आती चांद की रोशनी में मैंने देखा रागिनी दूसरी तरफ मुँह किए सो रही थी। तभी मेरी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी। वह तो नीले रंग का नाइट सूट लेकर बाथरूम गई थी, लेकिन ये तो सफ़ेद सूट पहने है। मुझे मम्मी के कपड़े याद आ गए। जब वो यहाँ लेटी थी तब उनका गाउन भी तो सफ़ेद रंग का था, जबकि नीचे अपने कमरे में वो लाल गाउन पहने सो रही थीं। अब सब सोचकर एक पल को मैं डर गई। मैंने रागिनी का कंधा पकड़ कर अपनी तरफ घुमाया। मुझे वह बर्फ की तरह ठंडी थी। मेरी नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखें एकदम लाल रंग की थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। होंठ भी सुर्ख लाल लग रहे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने बहुत तेज़ी से आंख बंद कर रखी थी। अचानक किसी के सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ आई। मैं और भी डर गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से नहा गया। तभी पापा ने दरवाज़ा खटखटाया। वे मुझे आवाज़ दे रहे थे, लेकिन मैं अपनी जगह जड़ हो गई। रागिनी अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी लाल रंग आंखें अब सफ़ेद सी हो गई थीं। पापा अब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे और मुझे आवाज़ दे रहे थे, मम्मी बेटा दरवाज़ा खोलो। अभी तुम चीखी क्यों थी? सब ठीक तो है ना? मैं अभी भी डर से कांप रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये पापा ही हैं या कोई और। पापा ने दोबारा आवाज़ दी। इस बार मैंने विश्वास कर लिया कि पापा ही हैं। मैंने तेज़ी से बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। अभी पूरा दरवाज़ा खुल भी नहीं पाया था कि तभी अचानक रागिनी उठी और खिड़की की तरफ बढ़ गई। मैं कुछ समझती तब तक उसने खिड़की से छलांग लगा दी। मैं बहुत तेज चीखी और रागिनी को पकड़ने के लिए खिड़की तक आई, लेकिन रागिनी तो नीचे कूद चुकी थी। मैंने नीचे झांक कर देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। नीचे सड़क पर अंधेरा था। मैं ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे जब होश आया तब मैं अपने बिस्तर पर थी। मम्मी मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रही थीं। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए पूछा, मम्मी बेटा तू इतना तेज चीखी क्यों थी? हम दोनों तेरे चीखने की आवाज़ से यहाँ ऊपर आए थे। और ये तू खिड़की के नीचे क्या देख रही थी? ऐसा क्या देखा तूने जो गिरकर बेहोश हो गई? पापा वो हो रागिनी खिड़की से कूद गई। बेटा तू ये क्या कह रही है? रागिनी खिड़की से कूद गई और तो अपने दोस्त की शादी में गई है, सुबह तक वापस आएगी। पापा ने घबराते हुए कहा। पापा निम्मी रात को ही वापस आ गई थी और यहाँ बिस्तर पर लेटी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही आप लोग आए और खिड़की से कूद गई। यह कहकर मैं मम्मी से लिपट कर रोने लगी।
मम्मी मुझे समझाते हुए बोली, बेटा चुप हो जाओ, तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। नहीं मम्मी, मैंने कोई सपना नहीं देखा। रात को आप भी तो यहाँ आई थी, लेकिन जब मैं पानी पीने नीचे गई तो आप मुझे से पहले ही वहीं थी। अरे बेटा, मैं तो रात को उठी ही नहीं। तुम डरावनी कहानियाँ पढ़ती हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा। मम्मी ये देखकर बिस्तर पर रागनी लेटी थी। मैंने मम्मी को रागनी का बिस्तर दिखाते हुए कहा। बिस्तर पर बहुत सारी सिलवटें थीं और ओढ़ने की चादर पर इस तरह पड़ी थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी उठकर गया हो। पापा मम्मी की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। पापा मम्मी, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ, गेस्ट रूम में भी कोई गया था, मैंने देखा था लाइट जलते हुए। इस बार पापा कुछ सीरियस थे, वे कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने रागिनी को फोन मिलाया। रागिनी बहन की शादी में मैंने जब वीडियो कॉल पर उससे बात कर ली, तब जाकर मुझे तसल्ली हुई। तसल्ली इस बात की थी कि रागिनी सही सलामत है। तभी पापा उठे और गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला। मैं और मम्मी भी उनके पीछे पीछे गए। जैसे ही पापा ने बत्ती जलाई, हमारी नज़र वहाँ के सामान पर पड़ी। कोई भी सामान अपनी जगह नहीं था। सोफा अपनी जगह पर ना होकर पलंग से बिल्कुल सटा कर रखा हुआ था। पलंग पर बिछी चादर भी सिकुड़ी हुई थी। ओढ़ने वाली चादर अलग पड़ी थी। पापा ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें डर और आश्चर्य से फैली हुई थीं। मम्मी का भी लगभग यही हाल था। हम लोग दोनों कमरों में ताला लगाकर नीचे आ गए। इस बीच में मम्मी ने बराबर सीखी रही। नीचे आकर मैंने पापा मम्मी को रात की सारी बात बताई। मम्मी बहुत डर गई, लेकिन पापा अभी भी सीरियस थे। सुबह के 5 बज गए। बाहर हल्की रोशनी होने लगी। आज की रात बेहद डरावनी थी। थोड़ी देर में रागिनी भी आ गई। हम उसे कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी हालत देखकर वह समझ गई कि कुछ हुआ है। वैसे भी इस वक्त मैं आराम से अपने कमरे में सो रही होती हूँ। मेरा यहाँ होना उसके मन में कई सवाल पैदा कर रहे थे, इसलिए हमें उसको सारी बात बतानी पड़ी। वह भी यह सुनकर डर गई। अब हम दोनों में से कोई भी ऊपर कमरे में जाना नहीं चाह रहा था। दिन में भी नहीं। सुबह होते ही पापा मकान मालिक के पास गए और उन्हें रात का सारा किस्सा बताया और जानना चाहा कि यह सब क्या था। मकान मालिक ने उन्हें जो कुछ बताया वह सबके लिए बहुत ही डरावना था। उन्होंने बताया, पिछले साल हमारी माँ की मृत्यु सीढ़ी से गिरने से वजह से हो गई थी। तब से उनकी आत्मा उस घर में आती है और किसी का भी रूप रख लेती है। हम सब भी ऐसी लिए वह मकान छोड़कर यहाँ आ गए। पापा को बहुत गुस्सा आया कि मकान मालिक ने यह बात हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताई। हमने अगले दिन ही वह मकान खाली कर दिया, लेकिन उस डरावनी रात की छाप मेरे मन में, मस्तिष्क में हमेशा अंकित रहेगी। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अब बताइए आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी। कमेंट करिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।